बीजेपी के वैध मत को खारिज कर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव जीतने की आम आदमी पार्टी की साजिशों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाम लगा दी है। बीजेपी के एक वोट को दिल्ली की मेयर ने जानबूझकर अमान्य कर दिया और मजे की बात ये कि पूरी मतदान की प्रक्रिया को खारिज कर पुनर्मतदान की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया। नगर निगम में हुए हंगामे के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को दोबारा कराने का मुद्दा उठा था। ये मामला फिर कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के नए सिरे से चुनाव पर रोक लगा दी। बीजेपी के पार्षदों ने इसे लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी, मेयर, एमसीडी को नोटिस भी जारी किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मेयर बैलेट पेपर, सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध किसी भी अन्य जानकारी को सुरक्षित रखें। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद शिखा रॉय और कमलजीत सहरावत ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया था, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सौरभ भारद्वाज और शैली ओबेरॉय भी मौजूद रहे। जस्टिस गौरांग कंठ की पीठ ने इस पूरे मामले की सुनवाई की। आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील राहुल मेहरा पेश हुए। कोर्ट ने राहुल मेहरा से पूछा कि नियमों में क्या मेयर के पास फिर से चुनाव कराने का आदेश देने की शक्ति है। इस सवाल के जवाब पर मेयर की तरफ से कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर मेयर होता है और उसका फैसला अंतिम होता है। भाजपा पार्षदों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। उन्होंने कहा कि वे इसे पुनर्मतदान कह रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि मतगणना हो चुकी है, तो ये मेयर वोटों की गिनती नहीं रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन अब वे पुनर्मतदान चाहते हैं। मतदान प्रक्रिया से असहमत होने का अधिकार मेयर के पास नहीं है। मैं सुझाव दूंगा कि अदालत सीसीटीवी फुटेज और मतपत्र मांगे। इस बात से सहमत होते हुए कोर्ट ने मेयर को निर्देश दिए कि सीसीटीवी फुटेज और मतपत्र संभाल कर रखें। इसके पहले स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों ने चुनाव में वोटों की गिनती उस समय बाधित हो गई जब बीजेपी ने एक मत को अमान्य किए जाने पर आपत्ति जताई और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्य टेबल पर चढ़ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक जा पहुंची। दोनों पार्टियों के पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई और यहाँ तक कि महिला पार्षद भी इसमें पीछे नहीं रही। उन्होंने आपस में एक दूसरे के बाल खींचे। पार्षदों ने सारी हदों को पार करते हुए एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कई पार्षदों को गंभीर चोट आई। महिला पार्षदों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता हुई। कई पार्षदों के कपड़े फट गए। मारपीट के बाद सदन में चुनाव को टाल दिया गया। सदन को 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। 27 तारीख को ही फिर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव करवाने की बात हुई, लेकिन बीजेपी ने इसका विरोध किया और कोर्ट पहुंच गई।